हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 10 गणित में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। अब भाई कक्षा 10 गणित में जो हमारा 14वां चैप्टर है उसका नाम है सांख्यिकी। और भाई यूपी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई इस अकेले चैप्टर से आपको 12 अंकों के सवाल परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। भाई कुल मिलाकर 70 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको 12 अंक केवल इसी चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक है। और भाई चैप्टर बहुत बड़ा भी नहीं है, यहां पर आपको केवल 3 ही चीजें सीखनी है और आपको 12 अंक मिल जाएंगे। तो भाई इस लिहाज से चैप्टर ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर को ना आप बहुत ही ध्यान से भाई पढ़िएगा, ताकि भाई 12 में से 12 अंक आपको मिल पाए। अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले आप उसे देख लो। भाई इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है आपको माध्य, मीन। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो हमारा होगा बहुलक, मॉड। और भाई जो तीसरा टॉपिक है उसे हम कहते हैं माध्यक। भाई उसे हम माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है। यहां किताब में उसे माध्यक कहा गया है, बाकी भाई उसे माध्यिका भी कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। ठीक है। तो भाई समझे आप कि यहां पर केवल 3 चीजें आपको पढ़नी है, माध्य, बहुलक, माध्यक या माध्यिका। केवल 3 चीजें पढ़नी है और आपको भाई 70 में से 12 अंक अकेले यही चैप्टर दिला देगा। ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से देखना है इस पूरे चैप्टर को। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए कि जो माध्य है उसको निकालने की ना यहां पर 3 विधियां आपको पढ़ाई जाएंगी। इस पूरे चैप्टर में आपको 3 विधियां सिखाई जाएंगी। जो हमारा बहुलक है वहां पर केवल एक ही मेथड है, और जो हमारा माध्यक या माध्यिका है वहां पर भी केवल एक ही मेथड है। अर्थात जो माध्य है वो बड़ा टॉपिक है, क्योंकि वहां पर आपको 3 मेथड सिखाए जाएंगे। भाई मेथड एकदम एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन 3 मेथड है, इनमें एक एक मेथड है। ठीक है। तो इन सबको आपको ना बेहद बारीकी से देखना है। तो जो ये वाला वीडियो हम बना रहे हैं, यहां आपको हम केवल माध्य के बारे में बताने वाले हैं कि भाई माध्य क्या होता है और जो 3 विधियां हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है। उसके आगे जो वीडियो हम बनाएंगे वहां पर आपको बहुलक और भाई माध्यक या माध्यिका के बारे में बताने वाले हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अब इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि माध्य क्या होता है, मीन। भाई माध्य जो होता है उसे हम साधारण भाषा में औसत भी कहते हैं, औसत। अब भाई समझो आप इस बात को कि जो औसत होता है वो माध्य का ना एक छोटा रूप है। औसत जो है वो माध्य का एक छोटा रूप है, और जो माध्य है वो बहुत वृहद रूप में है, बहुत बड़ा रूप है। ठीक है। तो जो माध्य अगर आपको छोटे रूप में देखने को मिलता है तो समझो आप वो औसत है। ठीक है। तो अब माध्य को हम निकालते क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप ये देख लो। अब मान लो आपके पास कुछ संख्याएं हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, 7 है और 8 है। इस प्रकार से आपके पास कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और कह दे आपसे कि भाई इन सभी संख्याओं का आप औसत बताओ या माध्य बताइए। इस प्रकार का सवाल आपको बहुविकल्पी में मिल सकता है। ठीक है। आपके पास कुछ संख्याएं हैं और कह रहा है कि यहां से आप माध्य ज्ञात करो। तो भाई माध्य का सूत्र क्या होता है, आप सभी संख्याओं को जोड़ लो। जितनी भी संख्याएं हैं उन सब संख्याओं को आप जोड़ लो। अब देख लो संख्याएं हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6। तो भाई 6 से भाग कर दो। जितनी भी संख्याएं हो उन सब संख्याओं को आप जोड़ लो और भाई देख लो कितनी संख्याएं हैं, उससे आपको भाग कर देनी है। 4 2 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 7 24 और 24 8 32, और भाग करना है आपको 6 से। 6 पंचे 30, यहां पे आ जाएगा 5.33 करके। ठीक है। तो जो इन संख्याओं का आप औसत कहो या माध्य कहो, क्या हो जाएगा, 5.33। तो ये है भाई हमारा माध्य का बेसिक कॉन्सेप्ट। जितनी भी संख्याएं हो उन सब संख्याओं को आपको जोड़ना है और जितनी संख्याएं उससे भाग कर देना है। तो जो एकदम बीच की संख्या आएगी, जो बीचों बाच की संख्या होगी, वो होगी हमारा मीन, माध्य या औसत।
अब भाई इस प्रकार के सवाल तो आपको कक्षा 10 में देखने को नहीं मिलते हैं, वहां सवाल मिलते हैं टेबल वाले। तो अब आपको बताएंगे कि भाई टेबल वाले सवाल कैसे लगाए जाते हैं। अब भाई आप ना इस जो सारणी बनाई है हमने इसको ढंग से देखिए और भाई इसको पहले पढ़ना सीखिए कि इस टेबल का मतलब क्या होता है। ऊपर लिखे हैं प्राप्तांक और नीचे लिखे हैं छात्र, अर्थात भाई ऊपर जो है वो प्राप्तांक है, कैसे पढ़ेंगे, जो 10 नंबर हैं वो 8 छात्रों ने प्राप्त किए हैं, जो 20 नंबर हैं वो 7 छात्रों ने प्राप्त किए हैं, जो 30 नंबर हैं वो 9 छात्रों ने प्राप्त किए हैं, 40 नंबर जो हैं वो 12 छात्रों ने प्राप्त किए हैं और जो 50 नंबर हैं वो 4 छात्रों ने प्राप्त किए हैं। अब आपसे पूछ दे कि भाई प्राप्तांकों का औसत माध्य मीन क्या होगा, तो भाई देख लो, जो 10 अंक हैं वो 8 छात्रों ने प्राप्त किए हैं, अर्थात 8 बार जोड़े जाएंगे। जो 20 नंबर हैं वो 7 लोगों ने प्राप्त किए हैं, 7 बार जोड़े जाएंगे। अब देखो भाई बेसिक तरीका क्या है, अगर आपको कोई संख्या 8 बार जोड़नी है तो उससे अच्छा है कि आप उसे 8 से गुणा कर दो, एक ही बात आती है। अब 10 को आप 8 बार जोड़िए या 8 से गुणा कर दीजिए, एक ही बात होती है। तो जब संख्याएं कई कई बार आती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको भाई बार बार जोड़ते नहीं हैं, सीधा गुणा कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब सवाल कोई ऐसे आएगा तो आप क्या करोगे, एक नई टेबल बना लोगे। ठीक है, एक भाई हम नई सारणी बनाने वाले हैं। पहले हम लिखेंगे यहां पे प्राप्तांक। प्राप्तांक को आप क्या लिखोगे, x से डिनोट करोगे। जो छात्रों की संख्या है, जो भाई संख्या है, जो संख्या बार बार आती है उसे हम कहते हैं f। f माने फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता। भाई इसका मतलब है बारंबारता। जो संख्या बार बार आती है उसे हम बारंबारता से डिनोट करते हैं। जैसे यहां 10 8 बार आएगा, 20 7 बार आएगा। संख्याएं जब कई बार आती हैं तो उसे हम बारंबारता कहते हैं और दिखाते हैं f से। f माने फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो x पहले आप नोट कर लो, यहां 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। 10 के सामने भाई फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है, यहां 7 है, यहां 9 है, यहां 12 है और यहां 4 है। ठीक है, तो अगर कोई टेबल इस प्रकार की मिलती है तो आप सवाल को किस प्रकार से लगाओगे। अब आपको यहां x मालूम हो गया, आपको यहां f मालूम हो गया, तो भाई एक तीसरी लाइन हम बनाने वाले हैं f इंटू एक्स की। आप क्या करेंगे, हम x और f की ना गुणा कर देंगे। यहां 10 8 80, 20 7 140, यहां 3 नाम 27 270, 12 चक्कू 48 480 और यहां 4 पंचे 200। ठीक है, फिर भाई करना क्या होता है, उसके बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ना होता है। जोड़ हम दिखाते हैं सिग्मा से। सिग्मा का मतलब होता है सम, अर्थात योग। तो ये सिग्मा एफ हो जाएगा और ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। एफ का योगफल, एफ एक्स का योगफल। तो पहले जोड़ लो, 8 7 15, 15 9 24, 12 36 4 40 हो जाएगा। यहां पर भाई जोड़ लो, देखो 14 8 22, 22 27 49, 49 और 48 97, 97 और 20 117। इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, योगफल मालूम हो गया। अब आपको निकालना है माध्य। भाई माध्य का सूत्र क्या होता है, जो हमारा बेसिक सूत्र है, माध्य को हम x बार से लिखते हैं, x बार। ठीक है, और भाई सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्योंकि यहां पर सवाल हमने डायरेक्ट लगाया है, कोई भी विशेष विधि का प्रयोग नहीं किया हुआ है, केवल मान रखो सीधा 1170 और बटे हो जाएगा 40। भाई 0 0 काट लो, अब यहां पर भाग कर लो, 4 दूनी 8, बचेंगे 3, हो जाएंगे 37, 4 नाम 36, एक बचा ना, भाग कर लोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो जो हमारा समांतर माध्य है वो क्या प्राप्त हो गया, 29.25। तो अगर कोई टेबल इस प्रकार की है तो आप सवाल को ऐसे लगाओगे। इस विधि को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो होता भाई क्या है
कि जो सवाल हैं वो इस प्रकार से दिए नहीं होते हैं हाई स्कूल में, शायद ही कोई सवाल हो जो इस प्रकार से दिया हो। सवाल होते हैं वर्ग अंतराल वाले। तो वर्ग अंतराल वाले सवाल किस प्रकार से लगाए जाएंगे उनको भी देख लो। अब ये वर्ग अंतराल क्या होता है, जैसे हमने यहां लिख दिया कि भाई जो 10 नंबर हैं वो 8 छात्रों को मिले हैं, 20 नंबर हैं वो 7 छात्रों को मिले हैं। तो 10 से 20 नंबर वाले छात्र कहां चले गए भाई? किसी को 11 नंबर मिले होंगे, 12 नंबर मिले होंगे, 15 नंबर मिले होंगे, 18 नंबर मिले होंगे, वो छात्र कहां चले गए? इस टेबल में भाई उन छात्रों को नहीं दिखाया गया है, इसके लिए बनाया गया है वर्ग अंतराल। अब देखना कैसे। अब जो हमने यहां टेबल बनाई हुई है ये वर्ग अंतराल वाली टेबल है। आपको हाई स्कूल की परीक्षाओं में भाई इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे जहां पर वर्ग अंतराल दिए होंगे। अब ये वर्ग अंतराल का पहले मतलब क्या है ये देख लो। जैसे 2 छात्र हैं, उनको 10 से 25 नंबर के बीच में नंबर मिले हैं। नंबरों का तो पता नहीं है कि भाई कितने मिले हैं, लेकिन इतना पता है कि 10 से 25 के बीच में मिले हैं। 3 छात्रों को 25 से 40 के बीच में मिले हैं। 7 छात्रों को 40 से 55 के बीच में मिले हैं। 6 छात्रों को 55 से 70 के बीच में मिले हैं। 6 छात्रों को 70 से 85 के बीच में मिले हैं। और 6 छात्रों को 85 से 100 नंबर के बीच में नंबर प्राप्त हुए हैं। अब आपको निकालना है प्राप्तांकों का माध्य। तो ये भाई सवाल वर्ग अंतराल वाले हैं, जहां पर आपको ना अंतराल दिया है कि 10 से 25 के बीच में 2 छात्र हैं। अब इन सवालों को आप कैसे लगाओगे, ठीक है? तो पहले टेबल बनाना सीख लो। वर्ग अंतराल को भाई अंग्रेजी में हम कहते हैं CI, क्लास इंटरवल। भाई वर्ग का मतलब है क्लास और अंतराल का मतलब है इंटरवल। CI क्या क्या दिया हुआ है? देखो भाई CI की एक खास बात है, डिफरेंस हमेशा बराबर बराबर का होगा। 10 से 25 15 का डिफरेंस है, तो भाई सब में 15 का ही डिफरेंस होगा। इस प्रकार से बनाई जाती हैं। तो 10 से 25, 25 से 40। तो भाई बार बार आपको ना ऊपर देखना नहीं पड़ता है कि कैसे लिखी जाएंगी। आप एक बार देख लो और उतने का ही डिफरेंस करते रहो, आपको CI पता चल जाएंगी। क्लास इंटरवल पता चल गया। इसके बाद क्या करना होता है भाई, आपको ना F लिखनी होती है। थोड़ी जगह छोड़ दो और F लिख दो। इस प्रकार से क्या क्या है? 2 है, 3 है, 7 है, 6 6 6। ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। CI की ना आप खास बात देख लो। देखो 2 छात्र हैं, उनको नंबर मिले हैं 10 से 25 के बीच में, लेकिन क्लियर नहीं है कितने नंबर मिले हैं। आपको पता नहीं है कितने नंबर मिले हैं। तो करते क्या है, हम ये मान लेते हैं कि 10 से 25 का जो बीच की संख्या होगी हम उतने नंबर मान के चलते हैं। तो जैसे यहां लिखा है 10 से 25, इसका जरा मतलब देख लो। 10 से 25 जो भाई कम वाली संख्या है उसे कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं? निम्न सीमा। जो बड़ी वाली है उसे कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो भाई जो संख्या छोटी है उसे निम्न सीमा कहते हैं, जो संख्या बड़ी है उसे उच्च सीमा कहते हैं। और अगर हमें इनके बीच की संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? 10 में 25 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो भाई सब में हमको यही करना पड़ता है, संख्याओं को जोड़ना है और आधा कर देना है। इससे आपको x का पता चल जाएगा। जो पिछली वाली टेबल थी वहां आपको x पहले से दिया हुआ था, यहां पर x नहीं मालूम होता है। 10 में 25 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, आधा करोगे तो 17.5 आ जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान देना, आपको सब में ये नहीं करना है। एक निकाल लिया, फिर देख लो 15 का अंतर था। कितना अंतर था? 15 का। यहां 15 जोड़ दो तो आ जाएगा 32.5। फिर से 15 जोड़ दो तो आ जाएगा 47.5। अब आप यहां निकालोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, फिर जोड़ दो तो 62.5। फिर से जोड़ दो तो आ जाएगा 77.5। भाई फिर से जोड़ दोगे तो आ जाएगा 92.5। आपको CI का पता चल गया, X का पता चल गया, F का पता चल गया। अब भाई
सवाल हमें लगाना है डायरेक्ट मेथड से, जो हमारी मूल विधि है। आपको x पता है, f पता है, तो यहां क्या निकालोगे, f इंटू एक्स, सीधा गुणा करनी है x और f की। 17.5 2 से गुणा करोगे 35 आ जाएगा। 32.5 की 3 से गुणा, 32 तियां 96, तो यहां हो जाएगा 97.5। 7 से गुणा कर लो, 7 पन्ना 35, दशमलव लगा दो, 7 से 49 3 52, 5 हासिल लगे हैं, सचाऊ का 28 5 33, 332.5। 62.5 का दुगुना हो जाएगा 125 और 3 गुना 375। सेम यहां कर लो, इसका दुगुना हो जाएगा 155, 155 और 155 तियां हो जाएगा 465। 92.5 का दोगुना हो जाएगा 185, 18 तियां 54, यहां पर आ जाएगा 555। ठीक है, तो पूरी गुणा हो गई। अब भाई जब पूरी गुणा हो गई तो क्या करना होता है, हमें पहले जोड़ना है सिग्मा एफ को जोड़ लो और यहां एफ एक्स को जोड़ लो। 3 2 5 7 5 12 और 6 तियां 18, यहां हो जाएगा 30। अब यहां पूरा जोड़ लो, एफ एक्स को पूरा जोड़ोगे तो भाई आ जाएगा 1860। हमने पहले से जोड़ा हुआ है, आप भाई जोड़कर देख लेना। सिग्मा एफ मिल गया, सिग्मा एफ एक्स मिल गया। अब आपको निकालना है माध्य। सूत्र क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। भाई मान रखो 1860 और यहां आ जाएगा 30। पहले तो यही कट गया, 3 18 और 3 दूना 6। आपका माध्य हो जाएगा 62। तो अगर कोई सवाल वर्ग अंतराल वाला है और आपको लगाना है प्रत्यक्ष विधि से, ये हो जाएगी भाई प्रत्यक्ष विधि, अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो ये हो गई हमारी प्रत्यक्ष विधि। कैसे करना है, जो CI लिखी हुई है जोड़कर आधा करो तो आपको x मालूम हो जाएंगे, f तो आपको पहले से ही मालूम होते हैं, दोनों की गुणा करनी है तो आपको fx का पता चल जाएगा, फिर सिग्मा fx सिग्मा f और भाई सूत्र लगा दो सीधा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं भाई, आपके लिए एक ट्रिक है। अब देखो यहां पर दशमलव की संख्याएं हैं, आपने गुणा किया तो भाई आपको ना काफी सारा समय लग जाएगा गुणा करने में, क्योंकि संख्याएं जब दशमलव की होती हैं तो भाई गुणा करना भी कठिन लगता है और भाई जोड़ना भी कठिन लगता है कि कहीं पर गलती ना हो जाए। तो क्या किया गया है, इसके लिए और भी विधियां बनाई गई हैं। तो ये वाली है प्रत्यक्ष विधि, इसके आगे जो आपको पढ़ाने वाले हैं उसे हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या भाई कहते हैं, कल्पित माध्य विधि। अब उस विधि से सवाल को कैसे लगाओगे, हम यही सवाल को बता देंगे आपको, देखना कैसे। तो भाई देख लो, सवाल हमने वही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने आपको बताई थी डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, उसी सवाल को आपको हम बताएंगे कल्पित माध्य विधि से, जो कि भाई संख्याएं दशमलव की हैं। अब ये विधि कहां लगाई जाती है, जहां पर संख्याएं बड़ी बड़ी हों, दशमलव आ जाए और भाई गुणा करना आपको कठिन लगे, वहां पर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखो इस विधि का मतलब क्या होता है, भाई नाम क्या है, कल्पित माध्य विधि। भाई कल्पित का मतलब है कि आप कल्पना कर लो कि हमारा माध्य कुछ है, तो यहां पर ना माध्य को कुछ मान लिया जाता है। तो भाई माध्य का बेसिक क्या है कि माध्य ना कोई बीच की संख्या होती है। यहां पर क्या करेंगे हम, x में ना कोई संख्या को पहले से ही माध्य मान लेंगे। जैसे भाई मान लो कि इस संख्या को हमने माध्य मान लिया है, उसे हम लिखेंगे a फॉर अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। अब आपने a मान लिया है, अब आप यहां एक नई बनाओगे रो, इस प्रकार से नया कॉलम सॉरी, और वहां लिखोगे d, ठीक है। डेविएशन निकालेंगे हम, विचलन निकालेंगे। अब कैसे निकालोगे, x जो है उसमें से आप भाई a घटा दोगे, d का मतलब होता है x माइनस a, प्रत्येक x में आप a घटा दो। 17.5 में 47.5 घटाने हैं, तो भाई घटाओ तो आ जाएगा माइनस का 30। अब देखना सब में आपको घटाना नहीं पड़ेगा, माइनस के 30 हैं तो पक्का यहां माइनस के 15 आएंगे, 15 15 का अंतर आएगा,
15 जोड़ दो 0 आ जाएंगे, 15 जोड़ दो 15 आ जाएंगे, 15 जोड़ दो 30 आ जाएंगे, 15 जोड़ दो 45 आ जाएंगे। तो जब बीच की संख्या मानोगे तो भाई इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से घटा सकते हो। देखा, आराम से घटा लिया। अब जो संख्या मिली है इसमें कोई भी संख्या दशमलव की नहीं है, और अगर अब हम गुणा करें f और d की तो भाई गुणा बड़े ही आराम से हो जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई संख्या दशमलव की है ही नहीं। देखना, 30 दूना माइनस के 60, 15 तियां माइनस के 45, एक संख्या तो 0 हो जाएगी। तो आपको भाई बाद में जोड़ना भी सरल लगेगा। 15 छक्का 90, यहां 180 और यहां 45 छक्का 270। अब भाई क्या करना है आपको, सिग्मा एफ तो हमने यहां पहले से लिखा हुआ है, पहले हम सिग्मा एफ एक्स करते थे, अब हम करेंगे सिग्मा एफ डी। इन सब संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। अब भाई यहां पूरा जोड़ लो, 90 180 270, फिर से यहां लिखे हैं 540 हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के 105 हो जाएंगे, घटाओगे तो कुल मिलाकर 435 आएगा। तो देखा, ये विधि किस लिए बनाई गई थी, ताकि भाई दशमलव की संख्याएं हो, गुणा करना कठिन लग रहा हो तो भाई ये दशमलव गायब हो जाता है और गुणा और जोड़ काफी आसान लगने लगता है। बस होगा क्या, यहां पर सूत्र बदल जाएगा। x बार का भाई सूत्र क्या होगा इस बार, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्योंकि भाई आपने प्रत्येक संख्या से a घटाया था तो हमने यहां a जोड़ दिया, तब ना आंसर आएगा। अब देखना, x बार बराबर a का मान क्या है 47.5 प्लस ये है 435 और बटे में आ जाएगा 30, 47.5 और प्लस। अब यहां पर आपको भाग करना है। देखो भाई 14 तियां 42, तो 14 तो पूरे पूरे आ जाएंगे और यहां आ जाएगा 0.5, जोड़ोगे तो आ जाएगा 62। देखा आपने, आंसर वही आया है, आंसर तो वैसे ही आएगा चाहे आप कोई भी विधि लगाओ। लेकिन भाई हुआ क्या था कि संख्याएं दशमलव की थी, हमें लग रहा था कि भाई गुणा कठिन हो जाएगा, कहीं गलत ना हो जाए, तो हमने यूज किया कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो ये विधियां आपकी सुविधा के लिए बनाई गई हैं कि आपको सवाल कठिन लगे तो आप इस विधि का प्रयोग कर लो। अगर आपको सवाल यहां पर भी कठिन लग रहा है, संख्याएं अभी भी आपको बड़ी लग रही हैं, तो आपके पास एक और विधि है। ठीक है, तो भाई समझ में आया कि कल्पित माध्य विधि क्या होती है। आपको कल्पना करनी है कि बीच में कोई हमारे पास मीन है, जो आप बीच की संख्या मान लिया करो, कोई भी बीच की संख्या आप मान सकते हो। जैसे हमने यहां माना 47.5। अब आपको प्रत्येक x से ये वाली संख्या घटा देनी है। हमने घटाया, ऊपर संख्याएं माइनस की आएंगी, फिर 0 आएगा, फिर प्लस की संख्याएं आएंगी। आगे सवाल एकदम वैसे ही है, गुणा करनी है, जोड़ना है, और भाई सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन है जो कि आपको याद कर लेना है, और आंसर एकदम वही आ जाएगा। अब यहां पर एक और बात, मान लो कि जो d आया है -30 है, माइनस के 15 है, 15 है, 30 है, 45 है, आपको ये वाली भी संख्या बड़ी लग रही है। आप भाई बोलो कि संख्याएं बहुत बड़ी हैं, गुणा करना हमें अभी भी कठिन लग रहा है, तो आपके पास एक और विधि है, देख लो कौन। तो भाई देख लो, सवाल अभी भी वही है, d तक हम पहुंच गए थे। पिछले सवाल में हमने f इंटू डी किया था और सवाल को लगा दिया था। लेकिन भाई अब आप कह रहे हो कि d वाली संख्याएं अभी भी बड़ी हैं और गुणा करना हमें अभी भी कठिन लग रहा है, तो आपके लिए लाए हैं भाई एक नई विधि। नाम क्या है उसका, पग विचलन विधि। अंग्रेजी में भाई कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें होता क्या है कि भाई जो आपका CI का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहां 15 का डिफरेंस है, जो CI है वहां 15 का डिफरेंस है, डिफरेंस को हम कहते हैं H। यहां पर भाई मान लेते हैं, अलग से मानना क्या है, बस खाली लिख देते हैं, क्योंकि भाई 15 तो डिफरेंस है ही, क्लियर है ना यहाँ पे। अब आप D तक पहुंच गए थे, अब आप निकालोगे U। अब U कैसे निकालते हैं, आप प्रत्येक D को H से भाग कर दो, जो D हैं उनको आप H से भाग कर दो। 15 से भाग करोगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा, -2 -1 0 1 2 3।
अब संख्याएं छोटी लग रही हैं आपको? भाई अभी तक तो संख्याएं बड़ी लग रही थी, अब देखो हमने संख्याएं और भी छोटी कर दी। तो जो ये विधियां आपको पढ़ाई जाती हैं ये बेहद सरल करने के लिए, ताकि सवाल सरल हो जाए। बस भाई क्या होता है कि टेबल तो लंबी हो गई, टेबल और भी बड़ी हो जाएगी, लेकिन तरीका एकदम सरल हो जाएगा, गुणा भाग एकदम सरल हो जाएगी। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है f इंटू यू, f और u की गुणा करनी है। ठीक है, गुणा करो, 2 दूनी -4, 3 एकम -3, यहां तो 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब देखा आपने कि गुणा करना कितना आसान हो गया आपके लिए। f तो हमने जोड़ा हुआ है, बस आप fu जोड़ लो। 12 6 18 36, और 36 में से घटा दो 4 3 7, 29 आ जाएंगे। ठीक है, आ गया। अब देखो गुणा आसान हो गई, जोड़ना भी कितना आसान हो गया, लेकिन यहां पर भाई सूत्र डिफरेंट हो जाएगा। अब सूत्र क्या होता है एक्स बार का, छोटा छोटा लिखेंगे हम, देखना, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। देखो भाई आपने यहां h से भाग किया था तो हम यहां h से गुणा करेंगे, a घटाया था तो a हमने जोड़ा है, सूत्र में हम जस्ट उल्टा कर देंगे। अब रख लो, a का मान है 47.5 और प्लस fu का मान है 29 और बटे 30 और h का मान है 15। काटो, 15 दूनी 30, तो 47.5 और 29 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 14.5, जोड़ दोगे तो आ जाएगा 62। तो देखा आपने भाई यहां पर गुणा भी कितनी आसान हो गई, कोई बड़ी संख्या नहीं थी, सब संख्याएं छोटी थी और गुणा भाग कितनी आसान हो गई। तो आपको हमने एक ही सवाल में तीनों विधियां बता दी हैं। पहली बताई थी आपको प्रत्यक्ष विधि, दूसरी बताई हमने आपको कल्पित माध्य विधि, और तीसरी बताई आपको पग विचलन विधि। और भाई तीनों विधियां क्यों बनाई गई हैं, ताकि सवाल सरल होते जाएं। पहले आपको लगाना है प्रत्यक्ष विधि, संख्याएं अगर आपको बड़ी बड़ी लग रही हो, दशमलव आ जाए x में, तो आप यूज कर लो कल्पित माध्य विधि, a लगाओ d लगाओ fd करो, गुणा लगा दो। लेकिन अगर d बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हो और भाई आपको गुणा करने में दिक्कत जा रही हो, तो आप d से सवाल मत लगाओ, h का मान निकालो, u निकालो, fu कर लो और फिर लगा दो पग विचलन विधि। ठीक है, तो यहां पर हमने भाई क्या किया है कि तीनों ही विधियां एकदम क्लियर कर दी हैं। तो अगर आपको भाई समझ में आ गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आया या कुछ कुछ कम कम समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें, धीमा धीमा करके देख लें। और भाई प्रश्नावली का कोई सवाल उठाकर हमारी जो विधियां हमने आपको समझाई हैं इसी आधार पर कोई एक सवाल लगाकर देख लें, तो भाई आपको ये पूरी विधियां क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माध्य। अब भाई है क्या कि माध्य पर ना पहली जो प्रश्नावली है भाई 14.1, यहां पर कुल मिलाकर 9 सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है, सब सवाल एकदम एक जैसे हैं, सब में आपको ना CI मालूम है और F मालूम है, और आपको सवाल को ना इसी प्रकार से लगाना है। हम आपको भाई अगले वीडियो में इसमें से 3-4 सवाल बता देंगे, तो भाई आपको और भी समझ में आ जाएगा कि सवाल किस प्रकार से करने हैं आपको।